हेलो दोस्तों, कल IBPS PO का रिज़ल्ट आया है और जिनका मेंस निकल गया उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं निकला है, आप SBI के लिए अपना 100% दें। आप डिमोटिवेट ना हो इस रिज़ल्ट से, आप SBI में अपना पूरा फोकस कर लें। और जिनका IBPS PO निकला है, आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन के साथ साथ SBI पर भी ध्यान दें, वो भी आपको क्लियर करना है। तो IBPS PO के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि ये सब ज़रूरी हो कि आपसे पूछा ही जाए। इंटरव्यूअर का वो माइंडसेट है कि वो क्या आपसे पूछता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसका मन रहा तो वो इधर उधर की बात करके ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट कर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस ही सारे आपसे पूछ लिए जाए। आप उस टाइम नर्वस भी रहेंगे, वो सिर्फ आपको चेक करता है कि आप प्रेशर में क्या रिएक्ट करते हो, आंसर कैसे देते हो, आप कहीं घबरा नहीं जाते हो या फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो प्रेशर में, ये सब वो देखते हैं। तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें। एटलीस्ट वो जो भी पूछे आप उसका सिर्फ आंसर दे सको। मतलब ये नहीं कि आप चुप बैठ जाओ, नहीं, आपको आंसर देना है। गलत नहीं देना है। आपको नहीं आता तो आप सॉरी बोल दो, बट अगर आपको आता है तो आपको आंसर फ्लुएंटली देना है। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रो रेडी कर लेना है। ज़रूरी नहीं है वो आपसे पूछे कि आप अपना इंट्रो दो, वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, आप अपना नाम बताओ, आप कहाँ से पढ़े हो, इस तरह से पूछ सकते हैं वो आपसे। बट आपको अपना इंट्रो तैयार करके जाना है। क्या होगा क्या नहीं ये ज़्यादा नहीं सोचना है, बट अपनी तरफ से 100% देना है सिर्फ। तो इसलिए आप अपना इंट्रो तैयार कर ले, अपने नाम, अपना फैमिली के बारे में। अगर आपके मम्मी पापा कोई प्रोफेशन में है तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिएगा। वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि वो जिस प्रोफेशन में उसमें काम किया है। कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें से, ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। बट मेरे से पूछा गया था कि मतलब मेरे पापा सेल में थे, अभी रिटायर हो गए हैं, तो पूछा गया था कि सेल के चेयरमैन कौन है उस टाइम के, तो वो मैंने बताया था। फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रहने चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा। कॉमर्स स्टूडेंट से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। और अगर आप अदर सब्जेक्ट से, जैसे मेरा मैथ्स ऑनर्स था, तो मेरे से पूछा गया था कि आप मैथ्स का यूज़ बैंक में कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या हेल्प करेगा अगर आपने मैथ लिया है तो मैं उस टाइम नहीं बता पाया था। बट आप कुछ सर्च कर लीजिएगा, कहीं से ढूंढ लीजिएगा इसका आंसर। या फिर ये भी बोल सकते कि कैलकुलेशन प्रोसेस में थोड़ा इजी होगा किसी चीज़ के कैलकुलेशन करने में, ऐसा मैंने कहीं सुना था इंटरव्यू में, एक मैथ्स ऑनर्स था तो। फिर आपका ये तो हो गया सब्जेक्ट का। फिर अपने हॉबीज़ के बारे में, अगर आपका कुछ हॉबी है, जैसे आपका हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, तो मतलब क्रिकेट का आपका हॉबी है तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखिएगा। हाँ, मेरे IDBI के इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने अपना हॉबी में प्लेइंग क्रिकेट डाला था, तो मेरे से पूछा गया था कि 9 बॉल कितने तरीके से दिए जाते हैं क्रिकेट में। तो हॉबीज़ का इन्फॉर्मेशन अच्छे से रखिएगा, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से। उसके बाद आप अपने स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन रखिएगा। और जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, जस्ट लाइक मैं झारखंड से हूँ और मैंने बिहार से फॉर्म डाला था, तो बिहार का और झारखंड दोनों का स्टेट के बारे में आपको पता रहनी चाहिए। CM कौन है, फेमस प्लेसेस क्या हैं, और CM के फादर का नाम क्या था। ऐसा पिछले साल मेरे से पूछा गया था, CM के फादर का नाम क्या था, और उनके मदर का भी पूछा गया था, दोनों का पूछा गया था।
तो मैंने फादर का नाम बताया, मदर का नहीं बताया था। ठीक है, स्टेट हो गया। इसके बाद आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, इसके एक आंसर आप तैयार कर लीजिए खुद से ही, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, मतलब चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछली बार नहीं, इसी बार आईडीबीआई के इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चंस का आंसर चैट जीपीटी से ही आंसर निकाल के जो मुझे अच्छा लगा था वो मैंने किया और वही जाके बोला था वहाँ पे। तो आप यूज़ कर सकते हैं उसका भी। ये तो होगी बेसिक सी चीज़ें जो इंट्रो के साथ साथ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप अपना इंट्रो जो भी तैयार करें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं बैंकिंग क्वेश्चंस में। बैंक रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो, तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये सब आपको याद रहनी ही चाहिए। और फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट, CRR, SLR, ये कुछ चीज़ें हैं, ये मतलब कुछ क्वेश्चंस है। और फिर व्हाट इज़ बैंक, ये पूछा जा सकता है आपसे भी। फिर व्हाट इज़ वर्क ऑफ RBI, RBI कैसे काम करता है, बैंक अपनी कमाई कैसे करती है, ये सब कुछ क्वेश्चन, ये सब के आंसर आपको कर लेने चाहिए। मतलब आप कहीं से भी इसे ढूंढें या फिर ऑनलाइन सर्च मार लें, बट ये सब आंसर आप एक बार ज़रूर करके जाएं। और एक व्हाट इज़ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ये भी आप कर लें। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए। ये नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए इन सब क्वेश्चंस को। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे सिर्फ यही सब पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे बिहार का कुछ फेमस, मतलब जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ के फेमस चीज़ के बारे में, फेमस खाने के बारे में, या फेमस प्लेसेस टूरिज़्म वाला। और अभी महाकुंभ रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि चल ही रहा है महाकुंभ, कितने सालों बाद आया, क्यों महाकुंभ, क्यों स्नान करने जाते हैं सभी, इस टाइप के। और फिर जब आपका इंटरव्यू का डेट आ जाएगा तो उस टाइम से आप करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी करंट अफेयर उतना डिटेल, मतलब SBI के लिए तो कर ही सकते हैं, बट उस टाइम थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। क्या पता आपसे ये भी पूछा जाए कि आप पेपर पढ़ते हैं तो बताइए आज पेपर में क्या पढ़ के आया था आपने। तो इस तरह से आप करंट अफेयर ही ध्यान से पढ़ेंगे। और अब बस ज़्यादा पैनिक ना हो, ना वहाँ पे होइएगा, बस रिलैक्स होके जाइएगा। आप कॉन्फिडेंस रहिएगा उनके सामने, और नर्वस नहीं होना है बस। और इंटरव्यू आपका अच्छा ज़रूर जाएगा। और एक चीज़ थोड़ा माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आप कितने भी अच्छा इंटरव्यू दे दें, मीन्स आपका ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू जाएगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे ही, बट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं। एटलीस्ट RRB में तो ये हुआ है कि एवरेज मार्क्स दिए गए हैं, बट आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा ये सोच के आप जा सकते हैं कि एवरेज मार्क्स मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ही डर रहे हैं तो ये सोच के जाए कि एटलीस्ट आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएगा, कैसा भी इंटरव्यू जाएगा, अगर ख़राब जाएगा तो। बट आप अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा ही, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे भी। तो जितने ज़्यादा मार्क्स है उतना अच्छा है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।